तो देखिए फ्रेंड्स, हम एडजेक्टिव टॉपिक देख रहे हैं। तो उसके हमने कुछ रोल देख लिए थे पहले पार्ट के अंदर और कुछ रूल्स अब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो अगला रूल कहता है एडजेक्टिव से रिलेटेड कि तुलना करते समय पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। तो क्या सेंटेंस सही है? तो सेंटेंस गलत है। देखिए देखिए गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, यानी गोल्ड की हम तुलना कर रहे हैं किससे? एनी अदर मेटल आएगा यहाँ पर, एनी अदर और आ जाएगा एनी अदर मेटल। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, यानी जो बाकी जितने मेटल है ना उनमें सबसे प्रीशियस कौन है? गोल्ड है। तो सब में से एनी ओनली हम एनी अदर का यूज करेंगे। एनी अदर मेटल्स गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, यानी जितने भी मेटल हैं उसमें से सबसे प्रीशियस सबसे कीमती कौन सा मेटल है? गोल्ड है। तो यहाँ पर कभी भी हम एनी का यूज नहीं करेंगे कॉम्पिटिटिव डिग्री में, एनी अदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? एनी अदर आएगा। तो उसके बाद ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला देखिए रूल हमारा, IOR से खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन नहीं टू का प्रयोग होता है। यानी जो भी एडजेक्टिव होते हैं जिनके एंड में आई और होता है ना, उनके साथ देन का हम यूज नहीं करते, टू प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, टू कंजक्शन का हम यूज करते हैं। देखिए आई और जिनके भी एंड में होगा वो कॉम्पिटिटिव डिग्री के अंदर ही होगा, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर। तो इनके साथ हम देन ना लगाकर क्या लगाएंगे? टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। देखिए ही इज सीनियर, यहाँ पर देन नहीं आएगा, ही इज सीनियर टू मी आ जाएगा। ही इज सीनियर टू मी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? लास्ट में IOR आ रहा है। IOR मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव डिग्री है। कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद देन आता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर एडजेक्टिव के एंड में IOR लगा हुआ है तो उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सीनियर हुआ, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, तब भी जूनियर होगा तो भी टू आएगा, देन नहीं आएगा। ही इज इंफीरियर टू मी, इंफीरियर होगा तो भी टू आएगा। ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर होगा तो भी टू आएगा। अगला रूल हमारा है एडजेक्टिव प्रीफरेबल। एडजेक्टिव प्रीफरेबल का प्रयोग है सिर्फ कॉम्परेटिव डिग्री में होता है, यानी एडजेक्टिव प्रीफरेबल का प्रयोग है सिर्फ कॉम्परेटिव डिग्री में। देखिए हमें पता है कि प्रीफरेबल क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं है, ये कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, यानी अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है। तो इसके पहले हम मोर का यूज भी नहीं करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे? देन का यूज भी, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। प्रीफरेबल के बाद में भी टू का यूज करेंगे, देन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे दिस इज मोर प्रीफरेबल, तो मोर नहीं आएगा इसमें, मोर हट जाएगा। दिस इज प्रीफरेबल टू मी, यहाँ पर देन भी नहीं आएगा तो टू आएगा। ही इज प्रीफरेबल टू दैट। ठीक है, प्रीफरेबल अपने आप में एक कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम क्या है कि मोर का यूज नहीं करेंगे। हमें पता है हम मोर का यूज कब करते हैं? जब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, सामान्य एडजेक्टिव होता है, उसको हमें कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाने के लिए हम मोर का यूज करते हैं। मोर प्रीशियस, देखिए यहाँ पर मोर का यूज किया है हमने, मोर प्रीशियस। तो प्रीशियस क्या है? एडजेक्टिव है, जैसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तो इसको हमने कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने इससे पहले मोर का यूज कर दिया है, मोर का। तो ये क्या बन गया है? कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन गया है। और हमें पता है कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम देन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एडजेक्टिव के अंदर में सीनियर आ रहा है, जूनियर आ रहा है, प्रीफरेबल आ रहा है, तो अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री है। इनके साथ हम मोर का यूज नहीं करेंगे और इनके साथ हम देन का भी यूज नहीं करेंगे, यही एक्सेप्शंस हैं। इनके साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा, तो इनके साथ टू प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एडजेक्टिव देखते हैं। तो सम और एनी का यूज देखते हैं हम। सम और एनी, देखिए सम और एनी का जो यूज होता है वो सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, कुछ थोड़ा या एनी के अर्थ में होता है, कुछ थोड़ा या कोई के अर्थ में होता है, कुछ थोड़ा कोई के अर्थ में होता है। सम का प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है, कुछ थोड़ा या कोई के अर्थ में होता है। एनी का प्रयोग भी कुछ थोड़ा या कोई के अर्थ में होता है। एनी का प्रयोग भी कुछ थोड़ा या कोई के अर्थ में होता है। एनी का जो यूज होता है सामान्यतः वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, और पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? सम का यूज करते हैं।
देखिए अब एग्जाम्पल, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम वाटर, तो यहाँ पर सम का यूज हुआ है, वो पॉजिटिव सेंटेंस में हुआ है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए देखिए जो सम का जो यूज होता है, वो सम का यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन, वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम करते हैं। तो देखिए सम का जो यूज है हम वो अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और एनी का यूज भी हम अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब देखिए आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ वाटर है, तो वाटर क्या है, वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं आपको पता होगा, वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे वाटर हो गया, स्टार्स हो गया, हेयर्स हो गई, होनेस्टी हो गया, सिंसियरिटी हो गया, ट्रूथ हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो इनके पहले हम क्या करते हैं, सम या एनी दोनों का यूज करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सम का यूज करेंगे, और नेगेटिव है तो एनी का यूज करेंगे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पहले भी हम सम का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे पास थोड़ा वाटर है। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर भी क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी हम क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम एनी का यूज करते हैं। तो देखिए आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है, नेगेटिव नोट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या कर दिया है, सेम सेंटेंस में एनी का यूज कर दिया है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एनी का प्रयोग या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में होगा। क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में हम एनी और सम दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कुछ समस्या है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो वहां पर हम एनी का यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं सम का यूज करूँ, डू यू हैव सम प्रॉब्लम, तो भी सेंटेंस सही होगा। तो आई होप कि आपको सम और एनी का जो यूज है कैसे होता है वो समझ में आया, और दोनों का यूज अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एडजेक्टिव देखते हैं। लिटिल, फ्यू, मच और मैनी का यूज देखते हैं। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए लिटिल और मच का जो यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और फ्यू और जो मैनी है इसका प्रयोग है वो काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम करते हैं। यानी लिटिल और मच का जो यूज हम करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, और जबकि फ्यू और मैनी का जो हम यूज करेंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यानी जो प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके पहले हम लिटिल का यूज करेंगे या मच का यूज करेंगे, फ्यू का यूज और मैनी का यूज करेंगे जब हम, अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। देखिए फ्यू की बात करें तो फ्यू की भी तीन प्रकार होते हैं, ए फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। ए फ्यू मीन्स संख्या में कम लेकिन है, मतलब ए फ्यू मीन्स मतलब संख्या में कम है लेकिन है। जैसे वाटर है, वाटर एक गिलास के अंदर वाटर है, लेकिन वाटर है, लेकिन वो पूरा भरा हुआ मामूली सा वाटर है, कम है लेकिन है वाटर उसके अंदर, गिलास के अंदर, तो वो क्या होगा, ए फ्यू होगा। फ्यू, फ्यू मतलब संख्या में इतना कम है कि न के बराबर है। एक गिलास है, गिलास में वाटर है, लेकिन वो बिल्कुल मतलब एक बूंद या दो बूंद है, तो वो क्या है, न के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यू। द फ्यू मतलब संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है उतना सारा है। जैसे एक गिलास है उसमें वाटर है, वो आधा वाटर है, वो गिलास फुल भरा नहीं है, आधा वाटर है, लेकिन जितना वो आधा भरा था उतना पूरा है, मतलब जितनी निर्धारित मात्रा है वो उतनी सारी है उसके अंदर। यानी अगर हाफ गिलास है तो वो क्या होगा, द फ्यू होगा। उसी प्रकार लिटिल, लिटिल का हमें पता है कि हम किस में यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। इसकी भी तीन वेराइटीज होती हैं, ए लिटिल, द लिटिल एंड लिटिल। ए लिटिल में संख्या में कम है लेकिन है, संख्या में कम है लेकिन है, संख्या में कम है लेकिन है, संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है उतना सारा है, लेकिन निर्धारित है उतना क्या है, सारा है। संख्या में कम है
लेकिन निर्धारित दोनों सारा है। लिटिल मतलब संख्या में इतना कम है कि न के बराबर है, संख्या में इतना कम है कि न के बराबर है, कि न के बराबर है। मतलब नकारात्मक लिटिल और फ्यू नकारात्मक अर्थ देते हैं, मतलब संख्या में नगण्य है, तो दोनों नेगेटिव अर्थ देते हैं लिटिल और फ्यू। तो देखिए इसलिए एग्जांपल से देखते हैं। डैश वाटर आई गिफ्ट फॉर यू हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। डैश वाटर आई गिफ्ट फॉर यू हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा, इसके अंदर इसमें इनमें से बताना है हमें। ए फ्यू आएगा, फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, लिटिल आएगा। तो हमें पता है कि वाटर है, तो इनमें से ये तो एलिमिनेट हो गया। हमें पता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा, तो वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब लिटिल में से आएगा, तो ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा या लिटिल आएगा। अब हमें देखना है कि इसमें लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। मतलब वाटर आई गिफ्ट फॉर यू हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। उसने कहा कि जो वाटर मैंने आपके लिए रखा था वो उसने समाप्त कर दिया है, मतलब उसने पी लिया है उस वाटर को। मतलब जितना उसने वाटर रखा था उसने सारा समाप्त कर दिया। मतलब क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा द लिटिल, द लिटिल। मतलब जितना भी वाटर रखा था गिलास में उसने उसने सारा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, पी लिया उसने वाटर को। अब देखिए नॉलेज है, अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा आएगा, फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा, या द फ्यू आएगा, लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए नॉलेज हमें पता है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमें पता है ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ऑटोमेटिक हो गया। इसमें से लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में से आएगा। अब बताइए कौन सा आएगा। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये एक इडियम है, कहावत है जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए लिटिल आएगा, ए लिटिल। अब ये बताइए कि इसमें लिटिल क्यों नहीं आ सकता। लिटिल नॉलेज मतलब उसको नॉलेज है नहीं, तो डेंजरस क्या होगी वो, ठीक है, उसके पास कुछ नॉलेज है तभी वो क्या है, डेंजरस होगी ना। तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर ए डेज। द डॉक्टर एडवाइज हिम, द डॉक्टर एडवाइज हिम, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज। डेज मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसका मतलब ए फ्यू, फ्यू या द फ्यू में से ही होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज। डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी कि आप कुछ दिनों के लिए रेस्ट कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर फ्यू क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस दिए, तो फ्यू मतलब तो उसने कुछ डॉक्टर ने कहा कि आप लगभग ना के बराबर कहा कि रेस्ट कीजिए आप, उसने कहा ना भाई कुछ तो रेस्ट कीजिए आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एरर आते हैं, तो वो देखते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ who is clever and amusing than he is। अब देखिए हमें इसमें पता करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, या फोर्थ पार्ट में एरर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ, तो ये सेंटेंस यहाँ तक तो सही है। वो का यूज किसके लिए हुआ है, वो प्रनाउन है, रिलेटिव प्रनाउन इसका हिज वाइफ के लिए हुआ है, मतलब हिज वाइफ सिंगल है तो सिंगल सब्जेक्ट आ रहा है, यानी हु के बाद जो भी नाउन प्रनाउन होगा उसके अनुसार क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हिज वाइफ सिंगल है तो यहाँ पर इज आ गया। इज क्लीवर एंड अम्यूजिंग देन हीज, तो ये यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। इसमें देखिए क्लीवर ये क्या है, एक कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है, और दो कॉम्परेटिव डिग्री एंड से जुड़े हैं तो दोनों साइड कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए। दो पॉजिटिव डिग्री एंड से जुड़े हैं तो दोनों साइड पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। दो सुपरलेटिव डिग्री अगर एंड से जुड़े तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर या तो कॉम्परेटिव डिग्री है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर। तो क्या तो दोनों साइड पॉजिटिव डिग्री हो या दोनों साइड कॉम्परेटिव डिग्री हो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देन भी यूज हो रहा है, इसका मतलब कॉम्परेटिव डिग्री तो यूज होगा ही होगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस अम्यूजिंग को क्या करते हैं, मोर अम्यूजिंग का लगा देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री। तो दो कॉम्परेटिव डिग्री एंड से जुड़ी है या दो कॉम्परेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से जुड़ी हो
या दो कॉम्पिटिव जो दो डिग्री हैं, दो सपोज की सुपरलेटिव डिग्री है, दो एडजेक्टिव हैं, वो एंड से जुड़े तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में होने चाहिए, या दोनों कॉम्परेटिव डिग्री में होने चाहिए, या दोनों पॉजिटिव डिग्री के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों को सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री में बना दिया है, क्लीवरर एंड मोर अम्यूजिंग। तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। तो देखिए हमें पता करना है कि इसमें कौन से पार्ट के अंदर है एरर है, ए पार्ट में एरर है कि बी में एरर है कि सी में एरर है कि डी है कि कोई एरर नहीं है इसके अंदर। तो देखिए द टू फर्स्ट टू अराइव वर, तो देखिए इसी पार्ट में एरर है यहाँ पर। देखिए द टू फर्स्ट, ये दोनों सीक्वेंस इनका रॉन्ग सीक्वेंस है। इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट टू टू अराइव ये होगा इसके अंदर, द फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपेंट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। तो इसमें बी पार्ट में एरर होगा। देखिए इनको हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए। एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव इनको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ 5 6 7 ऐसे। तो उसमें क्या होगा, हमेशा जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले आएगा, यानी हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट 5 ऐसे सेंटेंस यूज होगा, ना कि टू फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एरर है इस पार्ट में। थर्ड हम एरर देखते हैं, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। आई लाइक रीडिंग, सेंटेंस सही है यहाँ तक, मोर देन टू प्ले गेम, मोर देन भी सही है, टू प्ले गेम यहाँ पर गलत है इस सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए मोर देन के पहले जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब या जिरेंड जो भी यूज हुआ है वही सेम इसके बाद यूज होगा। यहाँ पर देखिए रीडिंग यूज हो रहा है, रीडिंग क्या जिरेंड है। जिरेंड जिरेंड क्या होते हैं, वर्ब के अंदर अगर आईएनजी लग जाए तो उसको हम जिरेंड बोलते हैं। तो देखिए वैसे तो रीड है, रीड के अंदर आईएनजी तो हो गया, रीडिंग हो गया, तो रीडिंग क्या बन गया, जिरेंड बन गया, यानी वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो वो जिरेंड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर भी टू प्ले गेम्स नहीं आएगा, आएगा प्लेइंग गेम्स आ जाएगा, प्लेइंग गेम्स। ये सेंटेंस यहाँ पर सही होगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, ही फील हिज ट्रबल्स एज मच एज इवन मोर देन दे। तो देखते हैं इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी के अंदर कोई एरर नहीं है। तो देखिए ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन, हमें पता है कि एज मच के बाद हम एज का यूज करते हैं, या एज मच के बाद हम सो एज का यूज करते हैं, या एज का यूज करते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, तो एज का यूज करें तो यहाँ पर एज आ जाएगा, तो इस पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट ईयर सर्जरी, यानी लेजर्स होते हैं वो इंडिस्पेंसिबल टूल्स होते हैं, यानी आवश्यक टूल होते हैं डेलिकेट ईयर सर्जरी के लिए होती है। जो नाजुक ईयर सर्जरी होती है हमारी आंखों की, उसके लिए लेजर इंडिस्पेंसिबल होते हैं। तो हमें पता करना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए लेजर्स आर, तो लेजर्स क्या प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ, तो प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, यहाँ तक भी सही है। टूल्स क्या नाउन है, इंडिस्पेंसिबल क्या एडजेक्टिव है, तो टूल्स की क्या विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन्स की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल टूल्स की विशेषता बता रहा है, एंड इंडिस्पेंसिबल टूल है क्या, लेजर। तो लेजर आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, यहाँ तक सही है। अगले पार्ट में देते हैं फॉर दी डेलिकेट ई सर्जरी, तो इस पार्ट में एरर है। अब देखिए एरर क्या है, आजकल जो ट्रेंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए हमें पता है कि सर्जरी क्या है, सर्जरी क्या है, नाउन है। सर्जरी क्या है, नाउन है। नाउन के पहले ईज आया तो ईज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईज ना होकर, यहाँ पर ईज ना होकर क्या होगा, ओनली ई होगा, यानी एस हट जाएगा इसमें। तो इस पार्ट में क्या है, एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज राइजन दिस ईयर बाई एज मैनी एज 50%। हमें पता करना है कि इसमें ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या कोई एरर नहीं है। अब देखिए द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन का यूज होता है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस
द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज राइजन, तो यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगल वर्ब आएगा, तो यहाँ पर हैज सिंगल वर्ब आ रहा है जो सही है। और हैज के बाद हमें पता है मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है राइजन, राइज 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 रोज राइजन होता है, तो थर्ड मुख्य वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो ये भी यहाँ तक सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं दिस ईयर बाय, तो यहाँ तक भी दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%, तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। देखिए जितनी भी संख्याएं होती है उनके लिए हम मैनी का यूज नहीं करते, मच का यूज करते हैं, एज मच एज 50%, तो यहाँ पर क्या आएगा, मच आएगा, एज मच एज 50%। अगला एग्जांपल देखते हैं 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हल्ड इन परेड ग्राउंड, तो 2 lakhs ऑफ पीपल, तो देखिए इसी पार्ट में एरर है। देखिए 2 lakhs यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, इसके अंदर ऑफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट नंबर बता रहा है। अगर इनडेफिनेट नंबर बता रहा तो हम ऑफ यूज करते हैं। 2 lakhs पीपुल यानी 2 लाख पीपुल है वो अटेंड करेंगे मीटिंग प्ले ग्राउंड के अंदर, परेड ग्राउंड के अंदर 2 लाख पीपुल है वो मीटिंग अटेंड करेंगे परेड ग्राउंड के अंदर, तो डेफिनेट नंबर बता रहा है 2 लाख करेंगे। अगर यह होता कि लाख्स ऑफ पीपुल, तो लाख्स अगर ओनली लाख्स होता है तो हम ऑफ यूज करते, सही होता, क्योंकि लाख्स ऑफ मतलब कंफर्म नहीं था कितने का, इनडिफिनिट नंबर हो गया, लाख्स ऑफ, 2 लाख भी 10 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, उस कंडीशन में हम ऑफ यूज करेंगे इनडिफिनिट नंबर के लिए। अगर डेफिनेट नंबर है तो हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, तो इसी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए यू कांट ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस होवर, तो देखिए यू कांट ट्रस्ट यहाँ तक सही है, दिस चैनल यहाँ भी सही है, फॉर द लास्ट न्यूज नहीं होगा, न्यूज हमेशा लेटेस्ट होती है, तो लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस होवर, इस घंटे की लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो इस पार्ट में एरर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है दिस सॉर्ट ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लाउज, तो देखिए दिस दिस हमें पता है दिस और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, तो इसी पार्ट में एरर है। दिस के बाद सॉर्ट एस में लग जाएगा, दिस सॉर्ट्स ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लाउज, तो दिस और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर क्या प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो एस इसमें लग जाएगा, सोर्स हो जाएगा, दिस सोर्स ऑफ मैन, सोर्स ऑफ मैन के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, तो प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है मैन, यहाँ पर क्या है प्लूरल नाउन। बाई अटेन सक्सेस, तो देखिए दिस सोर्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके साथ यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। हमें पता है कि वैस वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो सिंगल वर्ब होता है, अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता तो वो प्लूरल वर्ब होता है, तो यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब आ गया, सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे सिंगल सब्जेक्ट, उसके बाद प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गया। हमें पता है डू क्या है प्लूरल वर्ब होता है, डज क्या है सिंगल होता है, तो दे डू नॉट डिजर्व, हमें पता है कि डू डज और डिड के बाद हमेशा सिंगल मुख्य की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मुख्य की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एनी अप्लाउज। अब देखिए एनी यूज हुआ है, मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर एनी यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस बाकी सारा सही है, सिर्फ यहाँ पर गलत है, दिस और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर दिस सोर्स ऑफ मैन होगा, ना कि सोर्ट ऑफ मैन। अगला सेंटेंस देखते हैं कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बाउट, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बाउट, तो देखिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो देखिए कैन के बाद हमें पता है कि हम जितने मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हमारी सही है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, हमने थोड़ी देर पहले देखा है, तो हाउ मेनी एग्स सही है, लेकिन ये मिल्क है, ये भी अगर एंड से जुड़ा है तो इसका मतलब मैनी, यही इसका क्या एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैनी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते, तो मैनी के पहले नहीं आएगा, तो इस पार्ट में एरर है, हम ये लिखेंगे हाउ मच, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं, हाउ मच मिल्क ही हैज बाउट, तो ये सेंटेंस इस पार्ट में एरर है। अगर यहाँ पर हम हाउ मच लगा देंगे तो सेंटेंस ही हो जाए हाउ मच मिल्क, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन ही पहले हम मच का यूज करते हैं, न कि मैनी का, ठीक है। ही हैज बाउट, ही सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब हो गया, हैज की बात मुख्य थर्ड फॉर्म आती है तो वी टू यूज हो रही है, V3 सॉरी मुख्य थर्ड फॉर्म आती है V3 यूज हो रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं ही डज नॉट हैव
he does not have some money to buy a new machine, so he is anxious. हमें इसे पता करना है कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या कोई एरर नहीं है। तो देखिए ही डज नॉट हैव, डज के बाद हमेशा मुख्य फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए हैव मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का भी कार्य करता है, तो ये सेंटेंस सही है। आगे सम मनी टू बुई ए न्यू मशीन, तो देखिए इसी पार्ट में एरर है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सम का यूज है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। तो यहाँ पर नोट आ रहा है, तो यहाँ पर सम की जगह क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। He does not have any money to buy a new machine, so he is anxious। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। This young lady is more beautiful but not so cultured as her sister। तो देखिए this young lady सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगल वर्ब आ गया। इज मोर ब्यूटीफुल, देखिए एडजेक्टिव पहले मोर लगाया, मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गया, तो इसके बाद ये कंजक्शन काम कर रहा है, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने काम कर रहा है। इसके बाद ये सेंटेंस अलग सेंटेंस है, तो मोर यानी मोर के बाद देन हमेशा आएगा, तो यहाँ पर देन लगाएंगे हम। इसी पार्ट में एरर है, मोर के बाद देन आएगा। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। जब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सो एज का जो यूज होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, तो नोट यहाँ पर यूज हो रहा है, तो सो एज का यूज हो रहा है, तो इस पार्ट में एरर है।